हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो हम कर रहे हैं क्लास 12th का मैथ, जिसमें कर रहे हैं हम टॉपिक सारडिक। क्या कर रहे हैं? सारडिक। और एक्सरसाइज है 4.2, जिसको हम आज वन शॉट में क्लियर करेंगे। तो इसके कुछ बेसिक से फॉर्मूले होते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या जानेंगे हम? त्रिभुज का क्षेत्रफल। और किस विधि से जानेंगे हम? वो जानेंगे सारडिक विधि से निकालना। ठीक है, चलिए। उसके लिए हमें कब ऐसा होगा कि हम इन चीजों को निकाल पाए? जब हमें किसी त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात होंगे। कैसे? अगर हमारे पास किसी त्रिभुज के निर्देशांक x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 हैं। ठीक है, क्या है निर्देशांक? x1 y1, x2 y2 और x3 y3 है। ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद हमें निकालना क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालते हैं? तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसका फॉर्मूला होता है 1/2 सारडिक। क्या रहेगा? 1/2 सारडिक। यहाँ x1, x2 और x3 के मान आएंगे, फिर y1, y2 और y3 के मान आएंगे। ठीक है, और यहाँ क्या रहेगा? 1, 1 और 1। इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ज्ञात कर पाएंगे। अगर एक और कंडीशन होती है, वो क्या होती है? जब तीन बिंदु हमें संरेख दे रखे हैं। कैसे हो? संरेख हो। तो संरेख के लिए एक बेटा याद रखनी है बात, कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल रहता है वो 0 के बराबर रहता है। क्या रहेगा? जो त्रिभुज का क्षेत्रफल रहेगा वो किसके बराबर रहेगा? 0 के। यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 x1, x2, x3, y1, y2 और y3। 1, 1 और 1, ये बराबर किसके रहेगा? 0 के। किसके रहेगा? 0 के बराबर रहता है। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंटों की मदद से हम जानेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस तरीके से ज्ञात कर पाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुजों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। क्या क्या दे रखा है हमें? x1, y1, x2, y2, x3 और y3। ठीक है, इनके मान हमें दे रखे हैं। अब हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1 और 1। ठीक है ना। अब यहाँ हम x1, x2, y1, y2 और x3, y3 के मान को रख देंगे। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 ठीक है, वो क्या रहेगा? मान रखो 1, 6, 4, 0, 0 और 3, 1, 1, 1। इस तरीके से हम इनके मान को रख देंगे। ठीक है ना। चलिए, ये क्या रख दिया हमने? x1, x2, y1, y2, x3 और y3 के मान को हमने यहाँ पर रख दिया। अब सारडिक को का प्रसार करना हमने सीख लिया है, तो उस प्रसार की मदद से हम इसको हल कर लेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अगर हम पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करें, क्या करें? पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार 1, और 1 के लिए क्या होगा? इस पंक्ति और स्तंभ को हम छिपा देंगे, बचेगा 0, 1 और 3, 1। तो ऊपर से नीचे गुणा करेंगे, 0 को गुणा 1 में 0 माइनस 3 एकम 3, क्या आएगा? 0 माइनस 3। क्लियर? चलिए, माइनस 0। अब नेक्स्ट नंबर लेंगे। अब 0 में जब हम किसी संख्या से गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लेकिन यहाँ संख्या लिख देते हैं हम, लिखो या मत लिखो, पर आपको लिखना पड़ेगा पेपर कॉपी में। ठीक है, तो क्या करोगे? पहली पंक्ति को छोड़ोगे, दूसरे स्तंभ को छोड़ दोगे।
6 एकम 6 माइनस 4 एकम 4, क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 प्लस 1। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो 0, सॉरी सही है ना, ठीक है, 6 18 माइनस 0 होगा, 18 माइनस 0। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है बराबर 1/2, 0 में से माइनस को 3 करोगे तो 3 बचेगा माइनस का, 3 एकम 3, किसका, माइनस का, माइनस 0 से तुम गुणा करोगे 0 हो जाएगा, माइनस 0 प्लस 18 में से 0 माइनस की 18 होगा, 18 एकम 18, कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, 1/2, यहाँ कितना बचा 15, क्योंकि 18 में से 3 को माइनस करोगे कितना बचेगा 15, तो कितना आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 15/2 वर्ग इकाई, कितना आएगा 15/2 वर्ग इकाई। इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्या किया था, सबसे पहले एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले जो बिंदु दे रखे थे उनको हमने x1 y1, x2 y2, x3 y3 मान लिया, ठीक है। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इन x1 x2 x3 y1 y2 y3 के मान हम रख देंगे, ठीक है ना। अब हमने पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार कर दिया, 1/2 ऐसी रहा, एक के सापेक्ष खोलेंगे तो पहले स्तंभ और पहली पंक्ति को छुपा देंगे, 0 माइनस 3, ऊपर से नीचे गुणा करते हैं, फिर नीचे से ऊपर गुणा करते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, और बीच में चिन्ह माइनस का लगा देते हैं। सॉल्व करने के बाद ये आया, इनको जगह सॉल्व किया तो यहाँ से कितना आ गया, हल करने का 15, और आगे था 1/2, तो 15 में हम 1/2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 15/2। क्लियर होगा आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसके बिंदुओं को हम क्या मान लेंगे, x1 x2 y1 y2 x3 और y3, x1 y1 x2 y2 x3 और y3, ठीक है। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 सॉरी x1 x2 x1 x2 x3 y1 y2 और y3, 1 1 और 1, ठीक। अब x1 x2 y1 y2 x3 y3 के मान रख देंगे, यहाँ मान रखोगे तो मिल के आ जाएगा हमें, x1 का मान हो जाएगा 2, x2 का मान 1, x3 का मान 10, यहाँ 7 1 और 8 0 सॉरी 1 1 1, ठीक है। अब हम पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार कर देंगे, क्या करेंगे, पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2, पहले आएगा 2, यानी पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपा दो, 1 एकम 1 और 8 एकम 8, यानी 1 माइनस 8 माइनस 7, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाएंगे तो 1 एकम 1 माइनस 10 एकम 10, यानी 1 माइनस 10 प्लस 1, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपा दो तो 8 एकम 8 10 एकम 10, 8 माइनस 10, ठीक है। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बराबर 1/2, यहाँ कितना बचेगा माइनस 7, 7 दूनी माइनस का 14, कितना होगा -14, यहाँ कितना माइनस का 2 बचे, सॉरी 1 माइनस 7 10 है तो माइनस का 9 बचेगा, 9 7 63, कितना आएगा प्लस का 63। अब कहोगे सर प्लस क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ भी माइनस और ये भी माइनस का नंबर, तो माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस यहाँ कितना रहेगा, 8 में से 10 जाएंगे तो 2 बचेगा माइनस का, -2 गुणा +1 -2 कितना आ गया, 1/2 माइनस का 16 हो जाएगा, प्लस का 63 है, कितना माइनस का 16 प्लस का 63, तो 63 में से 16 माइनस कर दो 7, यहाँ कितना बचा 16 है ना, 4 47 बचेगा, और 47/2 ये कितना आ जाएगा, वर्ग इकाई क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, क्या किया, 14 और 2 कितना हो गया, माइनस का 16 और प्लस का 63 कितना बचा, प्लस का 47। ठीक है, और उसमें 1/2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ कितना मिल जाएगा हमें, 47/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न ये तो पहले ही वाले का ही है, सेम इसी तरीके से करना है। देखिए ये क्या है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है ना, सेम टू सेम रखना है जैसे अभी किए थे डिक्टो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कमेंट करके बताओ। 1/2 मेरे साथ साथ ही बोल दिया करो, नहीं लिखते लेकिन मेरे साथ साथ बोलना, ठीक है। क्या आएगा, पहले स्तंभ में x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है ना। अब x1 x2 x3 y1 y2 y3 सबके यहाँ मान रख दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3 -2 3 -1 -2 3 और -1। अब y1 y2 y3 के मान -3 2 -8 -3 2 -8 और यहाँ 1 1 1, ठीक है। इन सब के हम मान रख देंगे, हम क्या करेंगे, मान, इसको हल करेंगे तो 1/2 प्रसार करेंगे पहली पंक्ति के सापेक्ष, तो पहली पंक्ति को छोड़ेंगे, पहले स्तंभ को छोड़ेंगे, 2 एकम 2 और -8 और बीच में चिन्ह कैसा आता है, माइनस का, तो 2 + 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 + 8, यहाँ माइनस चिन्ह आता है और ये -3, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, +3, क्या हो जाएगा +3। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो, तो क्या बचेगा 3 -1 1 और 1, 3 एकम 3 +1, तो कितना हो जाएगा 3 + 1 + 1। अब 1 के सापेक्ष खोलेंगे तो क्या पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छुपा देंगे, तो 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24 माइनस का और प्लस का 2 एकम 2, इसको हल करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, यहाँ कितना है -2 है, लेकिन ये कितना हो गया 8 और 2 10, 10 दूनी 20, कितना -20, ये कितना 3 और 1 4, 4 तिया 12, कितना प्लस का 12, और यहाँ पे प्लस का 1 24 माइनस का प्लस का 2 बचा -22, -22 गुणा 1 करोगे तो -22 घटा दो, कितना बचेगा 1/2 गुणा माइनस का हो गया 42 और 42 में से प्लस का 12 घटाएंगे तो बचेगा -30, कितना बचेगा -30। एक बात और याद रखना, क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, क्या क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो हमेशा कितना आएगा क्षेत्रफल प्लस का ही रहता है, तो 2 गुणा 1/2 गुणा 30 यानी कितना आ गया 15 वर्ग इकाई, कितना आ गया 15 वर्ग इकाई, ठीक है, कितना आ जाएगा 15 वर्ग इकाई आ जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी संरेख हैं। अब संरेख होने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि जो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको 0 के बराबर सिद्ध कर दो, वो संरेख हो जाएंगे। सिद्ध ही तो करवा रहा है, दर्शाइए का मतलब क्या है कि आप ये सिद्ध करके बताओ कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं, और संरेख है मतलब इसका क्षेत्रफल जो है 0 आएगा। चलिए
देखिए क्या दे रखे बिंदु हमें, ये x1 y1 x2 y2 x3 और y3। अब क्या निकालोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मेरे साथ बोलना, 1/2 स्तंभ में x1 x2 x3, दूसरा स्तंभ y1 y2 और y3, तीसरा स्तंभ 1 1 1। अब क्या करोगे बताओ, वहीं से सुन रहा हूं तुम्हारी बातों को। अब सर x1 x2 x3 और y1 y2 y3 के मान रख दो। क्या है, a, देखो यहाँ h बना दिया है, या मिस्टेक है, ये b होगा जरूर, क्योंकि ऑर्डर से है a b और c, h तो हो ही नहीं सकता। क्या होगा, a b c। अब y1 y2 y3 के मान रख दो। क्या है, b प्लस सी, सी प्लस ए और a प्लस बी, b प्लस सी प्लस ए और a प्लस बी, 1 1 1। ठीक है, अब क्या करोगे, अब बताओ सर प्रसार कर दो। क्या कर दे, प्रसार, कहाँ, पहली पंक्ति के सापेक्ष कर दो भाई साहब। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रहेगा, 1/2, पहले अवयव को छोड़ दो, क्या बचा, पहली पंक्ति छोड़ी, पहला स्तंभ छोड़ा, पंक्ति स्तंभ, क्या बचा, b प्लस सी प्लस ए और a प्लस बी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 1 से। तो यहाँ कितना आएगा, c प्लस ए माइनस सी प्लस ए का गुणा 1 से करेंगे तो सी प्लस ए हो जाएगा, माइनस इसका गुणा करेंगे ए प्लस बी का, तो माइनस का ए माइनस का बी। ठीक है, अब क्या लोगे, b प्लस सी, तो माइनस b प्लस सी के सापेक्ष खोलोगे तो मैं पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छिपा दो, क्या बचेगा, b माइनस सी, क्या होगा, b माइनस सी होगा। ठीक है, चलिए, प्लस 1 के सापेक्ष खोलोगे तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपा दोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, b का गुणा करेंगे तो ए बी प्लस बी स्क्वेयर, बी से गुणा हो गया a प्लस बी में, अब c से गुणा करो तो c प्लस ए में, c प्लस ए में, तो माइनस का सी स्क्वेयर माइनस का ए सी। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रहेगा, 1/2, यहाँ पे कुछ कट रहा है, देखो a से a कट गया। ठीक है, अब क्या करोगे, a से गुणा c माइनस b में कर देना, क्या हो जाएगा, ए सी माइनस ए बी माइनस, अब इन दोनों का गुणा करना, यहाँ तो कुछ कटेगा ही नहीं, तो b से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वेयर, बी से सी में करोगे माइनस का बी सी से बी में करोगे प्लस का बी सी और माइनस का सी स्क्वेयर, या डायरेक्टली भी क्या कर सकते थे, बी प्लस सी बी माइनस सी, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, प्लस यहाँ भी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो क्या बचा, ए बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर माइनस ए सी। ठीक है, चलिए, कुछ कट रहा हो तो उसको काट देंगे, क्या कट रहा है, ए सी माइनस का प्लस का ए सी माइनस का ए बी और प्लस का ए बी। अब क्या बचा हमारे पास, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, यहाँ क्या बचा, जब माइनस चिन्ह से इसमें गुणा कर दोगे तो यहाँ पे भी कट रहा है, बी सी प्लस का बी सी माइनस का, अब बचा इसमें बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, लेकिन चिन्ह उल्टे हो जाएंगे क्योंकि आगे माइनस चिन्ह है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आगे क्या बचा, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आपस में कट जाएंगे, तो कितना आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 गुणा 0, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 0। अतः बिंदु ए बी सी संरेख है। कैसे होंगे ये, संरेख होंगे। ठीक है, ये बिंदु कैसे होंगे, संरेख होंगे। क्लियर, सबसे पहले क्या करेंगे, जब संरेख की बात कर देगा वो, तो हमें सिद्ध करके दिखाना होगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 0 के बराबर आएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है इसमें, प्रत्येक में
का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां 100 बिंदु निम्नलिखित हैं। चलिए भी करते हैं इसको भी। देखो प्रत्येक प्रश्न में हमें दे रखा है, कुछ मान दे रखे हैं। इसमें हमें जो अज्ञात पद के है, प्रत्येक में का मान ज्ञात कीजिए। किसका? के का मान ज्ञात कीजिए। कब करना है? यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, ठीक है ना। कितना है? 4 वर्ग इकाई है जहां 100 बिंदु निम्नलिखित हैं। जो दिए गए बिंदु हैं वो निम्नलिखित हैं। चलिए इसमें हमें क्या दे रखा है? x1 y1 x2 y2 x3 y3। एक और पॉइंट है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दे रखा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया हो तो उसको हमेशा हम प्लस माइनस का मानेंगे। कैसा मानेंगे? प्लस माइनस का। क्लियर? चलिए अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, सूत्र बताओ। 1/2। मेरे साथ बोलोगे? बोलना फोन में ही। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब इसमें क्या क्या मान रखोगे सर? x1 x2 x3 y1 y2 y3 के मान रख दो। और इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दे रखा है, इसका मान भी हमें रखना पड़ेगा। कितना? +-4 1/2। x1 का मान कितना? k। x2 का मान 4 और x3 का मान 0। k 4 0। अब y1 y2 y3 0 0 2 0 0 2 1 1 1। ठीक है। अब क्या करोगे सब? इसका प्रसार कर दो तो प्लस माइनस, देखो यहां से करेंगे +-4 बराबर 1/2। क्या पहले के सापेक्ष लेंगे तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ दोनों को छिपा लो। क्या बचा? 0 2 1 1। 0 - 2 कितना हो जाएगा? 0 - 2। अब माइनस चिन्ह आएगा, 0 आएगा। अब जो भी आएगा 0 को इसमें तुम लिखो, लेकिन वो मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। मान क्या रखोगे? पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो। 4 - 0 +1 के सापेक्ष खोलोगे तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छिपा दो। 4 दूनी 8 - 0 हो जाएगा। कितना? 8 - 0। क्लियर? चलिए +-4 बराबर 1/2। कितना बचा यहाँ पे? -2 गुणा के करेंगे तो -2 के। यहाँ पे सब 0 हो जाएगा। ये 8 एकम 8 हो जाएगा। क्या कर दें अब? 2 से इसमें भाग लगा दो। क्या कर दो? 2 से भाग लगा दो। कितना आएगा? +-4 बराबर, जब 2 से भाग लगाओगे तो -2 के +8 है, तो 2 से भाग लगाने में -k +4 बचेगा। क्या बचेगा? -k +4। क्यों? क्योंकि इसमें 2 से भाग लगा दिया है। अब हम k की वैल्यू एक बार तो +4 लेंगे, दूसरी बार -4 लेंगे। ठीक है, क्योंकि दो मान हैं तो +4 का लेते हैं बराबर -k +4। k को इधर पक्षांतर करेंगे, 4 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो k बराबर होगा 4 - 4, यानी k का मान कितना आ जाएगा? 0। एक मान तो 0 आ गया। दूसरी बार माइनस का 4 ले लो बराबर -k +4। k को इधर पक्षांतर, -4 को इधर पक्षांतर, तो k प्लस का हो जाएगा, 4 भी प्लस का हो जाएगा। तो k का मान कितना आ गया? 8। तो k के हमारे पास कितने मान आ गए? 2। कौन सा? 0 और 8। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सेम यही करना है। तो मान क्या है हमारे पास? ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3। क्षेत्रफल का मान कितना? +-4। ठीक है। रख दो फॉर्मूला। अब तो याद हो गया होगा फॉर्मूला, बिना देखे लिखो जल्दी से मेरे। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है। अब क्या स्टेप है? x1 x2 x3 y1 y2 y3 और त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान रख दो। ठीक है। चलिए रखते हैं।
त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर ये कितना मान था, +-4 बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 का मान, -2 0 0 0 4 और k 1 1 1। ठीक, अब इसका मान निकालो। प्रसार करेंगे हम, +-4 जस्ट अ मिनट। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसका हम प्रसार करेंगे। तो +-4 बराबर 1/2। अब पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, बचेगा क्या, 4 1 और k और 1, 4 एकम 4 माइनस k एकम k -0 आएगा। या देखो अगर हमें प्रसार करना और आसान करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम कर सकते हैं कि जो भी पंक्ति या जो भी स्तंभ हो उसमें जहां 0 ज़्यादा दिखें उसी के सापेक्ष प्रसार कर दो। क्यों आसान है, क्यों आसान है, क्योंकि उसके सभी अवयव क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। जैसे मैंने अगर कहा पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कराता हूँ, मैंने उसके सापेक्ष नहीं करता, किसके सापेक्ष कर दूंगा, पहले स्तंभ के सापेक्ष। कहाँ से करते हैं, पहले स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करते हैं। ठीक है, एक्सपेंड करते हैं इसको। तो क्या रहेगा, यहाँ 0 आएगा माइनस का, जो भी नंबर आएगा वो लिखेंगे, +0 जो भी नंबर आएगा वो लिख देंगे, और 0 से किसी भी संख्या में गुणा करोगे वो भी 0 हो जाएगी। ठीक है ना, वो भी क्या हो जाएगी, 0, इसीलिए वो आसान रहता है। तो +-4 बराबर 1/2, यहाँ कितना -2 4 माइनस k, और ये सब क्या हो जाएगा 0 0 0 0, प्लस करो या माइनस करो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करें, 2 से लगा दें इसमें भाग, क्या करेंगे 2 से लगा देंगे भाग। तो +-4 बराबर 2 से भाग लगाओगे तो कितना बचेगा, -4 माइनस k, जो भी बाहर नंबर है वो क्या हो जाएगा, सब 2 से कट जाएगा ये वाला नंबर। ठीक है ना, चलिए आज फोन देखो, +-4 2 से कट गया, बचा कितना -4 माइनस k। तो +-4 बराबर -4 और प्लस का k, क्या आएगा -4 प्लस k। अब इसमें जो 4 है क्षेत्रफल में प्लस माइनस का, यहाँ से एक बार हम प्लस का 4 लेंगे, एक बार हम माइनस का 4 लेंगे। ठीक है, तो पहले +4 लेते हैं, बराबर -4 +4, 4 को हम पक्षांतर कर देंगे तो -4 क्या हो जाएगा इधर के, +4, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। तो 4 + 4 बराबर k, तो यहाँ से k का मान कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, k का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। दूसरी बार -4 लेंगे, बराबर -4 प्लस k। अगर 4 को हम इधर पक्षांतर कर दें तो क्या मिलेगा हमें, +4 और ये -4, -4 तो ऑलरेडी यहाँ पे था ही। अब क्या बराबर k हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे, तो k का मान कितना आ गया 0। तो k के 2 मान आ गए, एक तो 0 आ गया, दूसरा क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारणिक का प्रयोग करके 1 2 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो अगर हमें कोई भी चीज, क्या कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, समीकरण बनाना है, तो उसके लिए सारणिक विधि से कोई करना होगा, तो हमें 3 बिंदु पता होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितने हैं, एक ए बिंदु ये रहा, बी बिंदु ये रहा, अब सी बिंदु तो है नहीं हमारे पास। तो समीकरण तो भाई किस में बनेगा, एक्स या वाई के पदों में बनेगा। अब एक्स वाई के पद तो हमें पता होने चाहिए,
तो तीसरा बिंदु जो अज्ञात है, जो नहीं पता है, उसको हम मानेंगे, क्या मानेंगे, x, y। इसीलिए इसमें तीसरा बिंदु नहीं दे रखा था, ठीक है ना। अगर समीकरण पूछेगा तो आपको करना क्या है, वो तीसरा बिंदु आपको मानना पड़ेगा। क्लियर। चलिए, अब हमें 3 बिंदु पता हैं। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 के बराबर रख देंगे। जो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा उसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है ना। कितना होता है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। और बराबर क्या रहेगा, 0। अब इसमें क्या करोगे, x1 x2 x3 और y1 y2 y3 के मान हम रख देंगे। ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3, इन सब के मान हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, ठीक। चलिए, 1/2 यहाँ पर x1 x2 और x3 के मान रखें, 1 3 और x, 1 3 और x, 2 6 और y, और 1 1 1 बराबर क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है ना। चलिए, अब 1/2 को हम क्या कर दें, 0 में भेज देते हैं। भेज दो तो क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, 1 3 x 2 6 y 1 1 1 बराबर 0, ठीक है। अब इसका हम प्रसार कर देंगे पहली पंक्ति के सापेक्ष। एक पहली पंक्ति छोड़ेंगे, पहला स्तंभ छोड़ देंगे। क्या 6 एकम 6 माइनस वाई, क्या होगा, 6 माइनस वाई माइनस 2। अब 2 के सापेक्ष करेंगे दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति छोड़ देंगे, क्या मिलेगा, 3 एकम 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स प्लस, अब 1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति छोड़ देंगे, 3y माइनस 6x, क्या होगा, 3y माइनस 6x बराबर 0। इसमें 1 से गुणा करोगे 6 माइनस वाई रहेगा। इसमें क्या करेंगे, अब 2 से गुणा, क्या रहेगा, -6 और प्लस का 2x, प्लस 1 से गुणा करोगे सेम नंबर रहेगा, और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। जो कुछ कट रहा है उसको काटेंगे, क्या, -6 प्लस 6, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। ये कितना, 3y, ये -y, कितना बचेगा, 2y, यहाँ पे -4x बराबर 0। इसमें से 2 कॉमन लेंगे और 0 में भेज देंगे, क्या मिलेगा, y माइनस 2x बराबर 0, या y बराबर 2x, क्या मिल जाएगा, y बराबर 2x मिल जाएगा हमें, ठीक। चलिए, ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। करना क्या है कि जब भी समीकरण पूछेगा तो एक पॉइंट उसमें अज्ञात होगा, जो हमें पता ही नहीं होगा, दे ही नहीं रखा होगा, सी पॉइंट, तो उसको आपको x, y मानना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इन सब के मान रखेंगे, क्षेत्रफल का मान 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है। वहां से जो x और y में एक रिलेशन निकल के आ जाएगा, या तो ये दे रखा होगा y माइनस 2x बराबर 0, या y बराबर 2x होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी इसी तरीके से करना है। 1 पॉइंट ला हुआ इसमें भी, 1 2, ठीक है। ये कितना होगा, x1 y1 x2 y2, और c पॉइंट क्या मान लोगे, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, और c पॉइंट क्या होगा, x, y, ये x3 और y3 होगा, ठीक है, x3 और y3। चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, और ये किसके बराबर रहता है, 0 के बराबर रहेगा। क्या रहेगा, 0 के बराबर, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो 0 के बराबर हमें रखना पड़ेगा। तो 1/2 होगा, उसको भी हम 0 में ही भेज देते हैं। तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, देखो हमने 1/2 जो बाहर था उसको भी क्या किया, 0 में भेज दिया, तो डायरेक्ट रख देंगे x1 x2 x3 y1 y2 और y3 1 1 1 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें रख दो मान, किसके, x1 x2 और x3 के, 3 9 x 1
3 और y 1 1 1 बराबर 0। अब पहले इसके सापेक्ष प्रसार करेंगे तो 3 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, 3 एकम 3 माइनस वाई, 3 माइनस वाई माइनस 1 के सापेक्ष लेंगे तो दूसरा स्तंभ पहली पंक्ति 9 एकम 9 माइनस एक्स प्लस 1, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 9y माइनस 3x बराबर 0। इसमें हम क्या करेंगे, 3 से गुणा, 3 तरक के 9 माइनस 3y माइनस 9 प्लस x, क्या कैसा हो जाएगा, माइनस 1 से गुणा करोगे तो माइनस का 9 और प्लस का x हो जाएगा, प्लस 1 से गुणा करोगे तो ये 9y माइनस 3x बराबर 0। क्या रहेगा, x का पद ये रहा, x का पद ये रहा, कितना बचेगा माइनस 2x, क्योंकि माइनस का 3x प्लस का x माइनस 2x प्लस का 9y माइनस का 3y बचेगा कितना, माइनस का सॉरी प्लस का 6y बचेगा, और प्लस 9 और माइनस 9 आपस में कट जाएंगे बराबर 0। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2 को हम पक्षांतर कर दें, किसको, 2x को, तो 6y बराबर 2x, 2 से कट गया 6 कितने बार, 3 बार, तो x बराबर कितना मिल जाएगा हमें 3y, या फिर x माइनस 3y बराबर 0। तो ये हमें एक समीकरण मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। जितने भी भाई इस चैनल पर जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि ये दे रखा है इसमें, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 35 है तो इसमें के का मान ज्ञात करना है, और इसमें तो के का मान दे ही नहीं रखा, ये मिस्टेक है। एक बार क्वेश्चन बुक, 1 मिनट, इसमें चेक करना पड़ेगा, टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, के तो दे ही नहीं रखा कहीं पे। यहाँ पे 4 4 कर दिए, यहाँ पे के आएगा, के कोमा 4 है, यहाँ पे कितना होगा, के कोमा 4 रहेगा। ठीक है तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वही समीकरण रखेंगे, किसका, त्रिभुज के क्षेत्रफल का, उसका मान कितना है प्लस माइनस 35, किसका मान है ये है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर कितना, सॉरी माइनस प्लस माइनस 35 रहेगा। अब इनके मान रख देंगे हम, x1 का मान कितना, ये x1 y1 x2 y2 x3 और y3, 2 5 x माइनस 6 4 और 4, यहाँ 1 1 1 बराबर प्लस माइनस 35। ठीक है, अब इसका हम प्रसार कर देंगे, सॉरी यहाँ पे x नहीं है, k है, यहाँ पे क्या है, k है। अब इसका प्रसार कर दो, 1/2 पहली पंक्ति के सापेक्ष अगर हम प्रसार करेंगे तो पहले 2 लेंगे, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छिपा देंगे, 4 माइनस 4 कितना, 4 माइनस 4, अब माइनस और माइनस 6 ये है तो प्लस का 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 6। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ेंगे तो 5 एकम 5 माइनस के, अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो क्या आएगा, +1 के लिए करेंगे क्योंकि इसको छोड़ रहे हैं, तो यहाँ बचेगा 5 चौके 20 माइनस 4 के बराबर प्लस माइनस 35। ठीक है, चलिए 1/2 यहाँ कितना हो गया, 0 हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा 0, 0 गुणा 2 0 हो गया। अब 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 माइनस 6 के
प्लस 1 से गुणा करोगे तो 20 माइनस 4 के ही रहेगा, बराबर प्लस माइनस 35 होगा। ठीक है, प्लस माइनस 35। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 1/2, या ऐसा कर लो 1/2 के है ना, इस 2 से इधर गुणा कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, माइनस 10 के प्लस 50 बराबर प्लस माइनस 70। अब प्लस का 70 ले लो पहले तो माइनस 10 के प्लस 50 बराबर 70। अब 50 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 70 में से 50 जाएगा तो 20 बचेगा। कितना बचेगा, 20। 10 से इसको काट दें कितने बार, 2 बार, तो के का मान कितना आ गया, -2। अब क्या करोगे, यहाँ माइनस का 50 ले लो तो माइनस 10 के प्लस 50 बराबर प्लस 50 बराबर -70। और 50 को अगर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 50 हो जाएगा, -70 माइनस 50 120 माइनस का, तो -10 के बराबर माइनस का 120। तो के बराबर कितना हो जाएगा, 10 से कितने बार कट गया, 12 बार, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो के का मान कितना आ गया, 12। तो 12 और -2, 12 और -2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।